हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कोड है 32 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इन तीनों सेट में कुछ क्वेश्चन कॉमन थे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, सेक्शन बी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जाम हुआ था मार्च में, उसके जस्ट बाद हमने इसको डिस्कस किया था सेक्शन ए को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है और ओवरऑल 5 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। ओके, इट मींस ये जो सेक्शन है वो 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स मींस 10 मार्क्स का ओवरऑल रहने वाला है। सेट 1 के यहाँ हम सभी क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 के उनको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या दे रखा है? कैन द नंबर 15 to power n वेयर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। अब किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है, इट मीन्स ये श्योर है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 20, तो 20 0 पे एंड क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और आई कैन से it is a multiple of 2 and 5 both. Got it? It means अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड होना है, इट मीन्स उस नंबर का एक मल्टीप्लायर 10 होना जरूरी है, मस्ट है। या फिर मैं ये बोलूं कि उस नंबर का मल्टीप्लायर 2 and 5 एटलीस्ट एक बार होना जरूरी है। आई बात समझ में? तो अगर मैं देखो यहाँ 15 टू पावर n की बात करता हूँ तो 15 क्या होता है? 3 इंटू 5 टू द पावर n लिख सकता हूँ मैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी नंबर है वो 5 का तो मल्टीप्लायर है, बिकॉज n नेचुरल नंबर आप जब भी सब्सटीट्यूट करोगे तो n की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 5 की पावर 1 बनेगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 की पावर 2 बनेगा। इट मीन्स यहाँ हमें 5 के मल्टीप्लायर तो मिल रहे हैं, बट क्या हमें कभी 2 के मल्टीप्लायर मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ आप 3 की पावर 1 रखोगे 5 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 2 होगा 5 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 3 होगा 5 की पावर 3 होगा, कभी भी 2 नहीं बनेगा। और जब तक इस 5 के साथ में 2 नहीं आएगा तब तक ये नंबर 10 का मल्टीप्लायर नहीं बनेगा, और जब तक ये 10 का मल्टीप्लायर नहीं बनेगा तब तक ये नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ आप लिखोगे since the number is not a multiplier of 2 and 5 both, that is why this number cannot end with the digit 0. Okay, next question number 22 क्या दे रखा है? देखो, find the type of triangle ABC formed whose vertices are। आपको ट्राइंगल ABC के वर्टाइसेस दे रखे हैं, तो अगर मुझे ट्राइंगल का टाइप फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर डिस्टेंस इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई दो इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अदरवाइज तीनों नॉन इक्वल हो गई तो इसके लिए, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ए दे रखा है 1,0, बी है -5,0, सी क्या है -2,5। ओके, तो अगर मैं यहाँ से ए बी फाइंड आउट करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 ले लेता हूं, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेता हूं। x1 क्या हो जाएगा हमारा? देखो 1 माइनस ऑफ -5 करूंगा तो 1 प्लस 5 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 भी है 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? देखो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर ही आ गया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा 6 यूनिट्स ए बी। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी सी फाइंड आउट करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, x1 माइनस x2, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -2 करूंगा तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस y2 क्या है 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा? देखो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस ये -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 25, तो ये आ जाएगा 25 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स, ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं AC फाइंड आउट करता हूं तो AC हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ऑफ -2 करूंगा तो +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, देखो 2 + 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25, तो ये फिर से क्या बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर 34 यूनिट्स। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि BC एंड AC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हेयर AC इक्वल टू BC, इट मीन्स ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 30 सेक, डायरेक्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 60। सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 का उल्टा हो जाएगा, और कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है। ओके, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी कितना हो गया, 1/2। 1/2 का उल्टा करना है हमें सेक 60, तो ये हो जाएगा 2। ओके, प्लस में tan स्क्वायर 60, tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, इंटू 2 है, प्लस ये क्या हो गया 3, तो ये 2 4 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास में क्या बन गया, 1 + 3 मीन्स इसका आंसर आ गया 4। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, क्या है देखो, इफ ट्वाइस ऑफ साइन A + B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स अगर मैं साइन A + B की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो गया। इस 2 को मैं इस साइड भेज दिया, ठीक है। सिमिलरली आपको और क्या दे रखा है, देखो cos ऑफ A - B इक्वल टू 1, तो cos ऑफ A - B इक्वल टू 1 दे रखा है। अब साइन में √3/2 वैल्यू कब होती है, जब साइन का जो एंगल है वो क्या बन जाए, 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है इसको क्या बनना पड़ेगा, 60 डिग्री बनना पड़ेगा। देयरफॉर यहां से मैं ये कह सकता हूं कि A + B की वैल्यू इक्वल आ गई किसके, 60 डिग्री के। सिमिलरली कॉस में 1 कब बनता है, एंगल जब 0 डिग्री हो। इट मीन्स A - B की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 0 डिग्री। दो इक्वेशन आ गई A और B में, दोनों को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, A - B इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों को ऐड कर देता हूँ, B से B कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो है ना, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ गई। तो A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से B भी कितना आ जाएगा आपके पास में, 30 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, देखो, इन द गिवन फिगर AB and CD are tangents. AB and CD are tangents to a circle centered at O. Is angle BAC equal to angle DCA? Justify your answer. तो हमें ये पता करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, ये पूरे एंगल वो क्या एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कर देता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियस है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये दोनों एंगल तो सेम बन गए, क्लियर दिख रहा है मुझे। अब ये देखो, अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो इन दोनों के अपोजिट जो एंगल बनेगा ये अल्फा होगा, तो ये भी क्या बनेगा, फिर अल्फा बनेगा। आई बात समझ में। तो दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, एंगल BAC इक्वल टू क्या बन रहा है, एंगल BAO प्लस एंगल OAC। तो ये क्या बन रहा है, एंगल BAO तो 90 डिग्री है, प्लस में ये मैंने अल्फा एज्यूम कर लिया। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल DCA जो है वो इक्वल होगा एंगल DCO प्लस एंगल OCA के। तो एंगल DCO भी 90 डिग्री होगा, प्लस ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहां मुझे दोनों से क्लियर दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। रीजन क्या है, रीजन ये मैंने आपको बता दिया। ये जो एंगल DOAC है और एंगल OCA है, ये एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज दोनों रेडियस है, और ये ट्राइंगल जो बन रहा है OAC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो इनके यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप अपने जस्टिफाई कर सकते हो आंसर को। और ये इसकी जगह क्या लिखोगे,
इज ये इक्वल है तो यहां लिखोगे यस दे आर इक्वल, और ये इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करोगे। ओके, नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, जो a पॉइंट है आपको 3, -5 गिवन, एंड b पॉइंट आपको गिवन है -1, 6। इसको कोई लाइन जो है, ये सपोज y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है, वो डिवाइड करके जा रही है, तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो रेशियो वो क्या बनेगा, k/1 बनेगा। ओके, अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट P, ये पॉइंट जो P है वो इस लाइन y इक्वल टू x पर होगा। इट मीन्स इस पूरी लाइन पे जो भी पॉइंट होगा y इक्वल टू x पे, उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट a ले लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट भी a ही होगा। इस लाइन में अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं x की जगह a, तो y भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आई बात समझ में? बस अब हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P फाइंड आउट करना है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m इंटू x1 मीन्स k इंटू -1, तो माइनस k हो गया, प्लस n इंटू x2, mx2 प्लस nx1 मीन्स 1 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, m प्लस n मीन्स k प्लस 1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, my2 मीन्स 6k प्लस ny1 मीन्स -5 अपॉन k प्लस 1। ये जो पॉइंट P है इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो लाइन को लाई करेगा तो लाइन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल टू एक्स रख देता हूं मैं, मीन्स y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल होगी किसके, x कोऑर्डिनेट के, मीन्स -k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 के। तो k प्लस 1 k प्लस 1 यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि k की वैल्यू नॉट इक्वल होगी -1 के, है ना, ठीक है, बिकॉज k अगर -1 हो जाएगा तो डिवाइड में देखो ये 0 बन जाएंगे, तो डिवाइड में 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगी ये क्वांटिटी। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6k - 5 इक्वल टू -k प्लस 3 हो गया, ये -k इस साइड आ जाएगा, 7k हो गया, इक्वल टू ये -5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो गया, ये आ जाएगा 8। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/7। ओके, k की वैल्यू आ गई, तो k/1 आपने एज्यूम किया था, k की वैल्यू आ गई 8/7/1। तो 7 एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया आपके पास में, 8/7। यह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के और में दे रखा है, ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स मीडियन बीई। आपको बी की मीडियन की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। तो बी मैं इधर ले लेता हूं, ये सपोज ए ले लिया, ये बी ले लिया। ए दे रखा है आपको 3,0, बी है 6,4 और सी है -1,3। तो इसकी जो मीडियन होगी, ये बी ई आपको मीडियन चाहिए ना, तो ये पॉइंट ई होगा। अब बी ई जो है वो सामने वाली साइड को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बिकॉज मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये ई ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ई जो है वो ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, इट मीन्स ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास में, यहाँ पे देखो, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे 1,3/2। ये हो गया 1,3/2। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें बी ई फाइंड आउट करना है ना, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बी क्या हो जाएगा फिर, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x1 - x2 मीन 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूंगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये क्या बनेगा, देखो 2 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 4 2 8 -3 मीन्स 5/2 बचेगा, 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 25/4 आ गया। 25 देखो ओवरऑल कॉमन आएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, ये बनेगा 1 + 1/4। तो 5 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 + 1 मीन्स 5 बन जाएगा। तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5।
और ये आ जाएगा यूनिट्स में। ओके, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो सेट 1 के जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हो। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, देखो यहाँ पे 13 तो क्लियर मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है फर्स्ट नंबर में। तो आपके पास में क्या बनेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये कितना बन गया, 13, 77 प्लस 1 आ गया ये। तो 13 इंटू 78 आ गया। तो 78 को क्या बना सकता हूं मैं फैक्टर, 13 इंटू 6। तो ये क्या हो गया, देखो 13 इंटू 6 को 2 इंटू 3, तो यहाँ कितने फैक्टर बन गए, 2 बन गया, एक 3 बन गया, 13 का स्क्वायर बन गया। तो इस नंबर के क्या हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो जब मोर देन 2 प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो इट मीन्स गिवन नंबर जो है वो क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, ये हो गया 42। ओके, 42 इंटू 4 अगर मैं करता हूं, 42 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 हो गया। 42 इंटू 4 हो गया, और इंटू क्या करना है मुझे, 6 और करना है। तो 8 6 14, सॉरी 48 हो जाएगा ये। 4 आ गया, 6 6 36 एंड 4 44 आ गया, 6 1 6 एंड 4 10 आ गया। तो ये तो बन गया 5 इंटू 1008 प्लस 1। आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 1009। ठीक है, 1009 प्राइम नंबर है या नहीं, उससे हमें क्या मतलब है, हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी नंबर आएगा उसका एक फैक्टर 5 बन रहा है, एक फैक्टर 1009 बन रहा है, एक फैक्टर 1 बन रहा है, और एक जो ये नंबर खुद है वो ऑलरेडी बन ही रहा है। आई बात समझ में, इट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो गिवन नंबर जो होगा वो क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, अगर आप आगे सिंप्लीफाई नहीं करना चाहो तो यहां तक भी अगर छोड़ोगे तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बीडी। सेम वही है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। ये ए, सॉरी बी ले लेता हूँ, यहाँ पे बीडी मीडियन फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ ले लेता हूँ, सी यहाँ ले लेता हूँ। ए दे रखा है -2,4, सी दे रखा है 1,-6, और बी दे रखा है 4,3। मीडियन बीडी फाइंड आउट करना है, तो मैं मीडियन बीडी यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये डी है। डी पॉइंट क्या होगा, एसी का मिड पॉइंट होगा, बिकॉज मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 + 1/2 4 - 6/2। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये -1/2 आ गया, कॉमा ये कितना आ गया, देखो -2/2 मीन्स -1। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास -1/2, -1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीडी फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 माइनस माइनस, ये भी प्लस हो गया। सिंप्लीफाई करूंगा इसको, देखो 4 + 1/2 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। 4 2 8 + 1, 9/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या मैं डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा 81/4 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर 4 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 81 + 4 16, 4 से क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 85, ये 4 and 1 5 आ गया, और 8 and 6 कितना आ गया, 14 आ गया ना, डिवाइड बाय 4। इसके फैक्टर बनते हैं क्या, 5 इंटू ये कितना हो रहा है, 45 है ना, 145। 5 से तो डिवाइड हो रहा है ये, 5 2 जा आ गया, और 5
45 बचेगा ना, 5 9 जा, नहीं मतलब नहीं है फिर, है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो आप। 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले लो तो स्क्वायर रूट के अंदर 145/2 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन ओ हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ओसी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी की मीडियन है ओसी, तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ओसी। हमें ओसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो अगर ओसी की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये 7 सेंटीमीटर है रेडियस, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ओसी की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे, तो क्या मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज ले सकता हूं यहाँ पे? अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज लेता हूं तो देखो, ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्लियर यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। ये ओ है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। ये दोनों आपको 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सी वाली, ए बी, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हो गया वो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये दोनों 7 7 है तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मीन्स ये हो गया 49 प्लस 49, मीन्स 2 टाइम्स 49 हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा फिर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, है ना। एच नेगेटिव में हो नहीं सकता बिकॉज साइड है, तो ये हमारे पास में आ गया 7 स्क्वायर रूट 2। ओके, अब एक चीज मुझे बताइए कि ये जो मीडियन है ओसी वो इस ए बी पे परपेंडिकुलर ही है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ, ट्राइंगल ओ ए बी का, सॉरी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल नहीं होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो मैं यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाता हूँ, तो 1/2 इंटू बेस मैंने क्या ले लिया, ओ बी ले लिया, इंटू हाइट क्या ले ली मैंने, ओ ए ले ली। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू बेस में ए बी ले लेता हूँ और हाइट क्या ले लेता हूँ, ओसी, ए बी इंटू ओसी, बिकॉज वो भी बेस है और ये भी हाइट है, और एरिया जो है वो दोनों का सेम रहेगा, तो मैंने दोनों एरिया को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल रख दिया। तो 1/2 से 1/2 तो यहाँ सिंपली कैंसिल हो जाएगा। ओ बी कितना है हमारे पास में, 7 है, ओ ए बी कितना है, 7 है, ए बी कितना है, ए बी हमने अभी फाइंड आउट किया है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इंटू ओ सी हमें फाइंड आउट करना है ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 7/√2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो डिफरेंट है, कैन द नंबर a⁴n एंड विद डिजिट 0, तो क्या ये नंबर जो है वो 0 पे एंड हो सकता है। तो 0 पे एंड होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होगा, जब वो नंबर जो है वो 2 और 5 दोनों का क्या हो, मल्टीप्लायर हो। 8 जो है वो क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, और इसकी पावर n अगर मैं करता हूं तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, 2 की पावर 3n बनेगा। आप n की जो भी नेचुरल वैल्यू रखोगे, ये जो नंबर है ऑलवेज 2 का मल्टीप्लायर आता रहेगा, बट कभी भी 5 का मल्टीप्लायर नहीं आएगा। तो जब ये नंबर 5 का मल्टीप्लायर नहीं आएगा तो यहाँ 2 और 5 पेयर में नहीं आएंगे, जब यहाँ 2 और 5 पेयर में नहीं आएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा ये नंबर, और जब ये नंबर 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, हर चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आंसर शीट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी था क्वेश्चन पेपर का वो हमने डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के रिमेनिंग सेक्शन बचे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।